अ, इंडिया जो है वो काफ़ी अब चालाक हो चुका है, जो मैं सही बात बोलूँ, क्योंकि उनको पता लग गया कि ट्रेड कैसे करते हैं और किन-किन ममालिक से करते हैं। पहले वो प्रेशराइज़ हो जाता था अमेरिका से या किसी भी और कंट्री से कि अच्छा उनके बगैर वो ट्रेड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब उनके पास एक चांस आ गया कि वो किसी भी चाइना से है, और चाइना भी अब पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ हो गया, बिकॉज़ हम लोगों ने उनके कर्ज़े अदा नहीं किए हैं, और ऐसे कर्ज़े अदा नहीं किए जो उनको टाइम पे देने चाहिए थे। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूं कि मेरी लाजवाब फैमिली भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। आज बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज़ लेके मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, जिसके मुताबिक अब इंडिया और सऊदी अरेबिया की जितनी भी ट्रेड होगी वो या तो इंडियन रुपी के अंदर होगी या फिर सऊदी रियाल के अंदर होगी। यानी वो अब जो भी ट्रेड करेंगे वो अपनी करेंसीज के अंदर करेंगे। उन्होंने सऊदी US डॉलर जो उनको उसको बाईपास कर दिया है। जितनी ट्रेड करेंगे वो अब अपने पैसों में के अंदर करेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इसके क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर पाकिस्तान भी इस तरह किसी कंट्री के साथ ट्रेड करे और वो अपने पैसों के अंदर करे तो पाकिस्तान किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकता है सारे के साथ। आइए चलते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल लाजवाब उबैद। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? डॉक्टर उसामा माऊद। डॉक्टर साहब, किस चीज़ के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं? मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। MBBS कर रहे हैं। आगे आपका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड के अंदर करने का इरादा है? मेरा सर्जरी का मूड है। सर्जरी। किस चीज़ का सर्जन बनना है आपने? सर्जर ह्यूमन्स का ही बनूँगा, लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि नहीं, आगे ऑर्थो जाके सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जन होते हैं, इसके अलावा नहीं, ऑर्थो सर्जन वगैरह की साइड पे मूड है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही कंप्लीट होगा स्पेशलाइजेशन के अंदर एंटर होंगे तो आइडिया होता है कि मतलब उम्मीद ये है कि आप हड्डियाँ ठीक करने में, हड्डियाँ जोड़ने के माहिर बनेंगे। जी, बिल्कुल ऐसे। चले, मेरा आज का जो सवाल है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और मैं एक न्यूज़ है बेसिकली। और न्यूज़ ये है कि इंडिया अब सऊदी अरब से ये मुतालबा कर रहा है कि हमारी जितनी भी ट्रेड है, स्पेशली जो उनका ऑयल ट्रेड होती है, उसके अंदर हम इंडियन रुपी यूज़ करें और हमारी जितनी ट्रेड है वो इन इंडियन रुपी हो। आपको क्या लगता है कि इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, और क्या सऊदी अरब इस चीज़ को मानेगा? डेफिनेटली इंडिया को तो फ़ायदा होगा कि उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान को डॉलर के साथ करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डॉलर डे बाय डे ऊपर जा रहा होता है। हमने कोई फ़ोन लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, तो डॉलर की वजह से डेली फ्लक्चुएट कर रही होती है प्राइस। अब इंडिया अगर अपनी करेंसी के अंदर करता है तो उनकी जो चीज़ें होंगी वो फ्लक्चुएट नहीं करेंगी। उनकी करेंसी बाकी कंट्रीज़ के लिए हम उनकी ऊपर जाएगी, अपने लिए उनकी वहीं पे सस्टेन रहेगी। तो डेफिनेटली इंडिया को तो फ़ायदा है इस चीज़ का। तो अगर पाकिस्तान भी इसी तरह चाहे कि अब सऊदी अरब के साथ ज़ाहिर है हमारी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होती है, हम उनसे काफ़ी ऑयल लेते हैं, पेट्रोल वगैरह हमारा क्रूड ऑयल उधर से काफ़ी आता है। अगर हम भी चाहें हम सऊदी अरब से इस तरह की ट्रेड करना, तो आपको लगता है कि जिस तरह इंडिया उनको जो है वो यानी मनाने की कोशिश कर रहा है कि अब हमारे साथ इस तरह की ट्रेड करें, तो सऊदी अरब भी मानेगा पाकिस्तान की बात या नहीं? मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक इंडिया का नाम एक पूरी दुनिया में माना जाता है, दूसरा उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो पाकिस्तान, पॉपुलेशन से इकोनॉमी का क्या लेना देना? ज़ाहिर-सी बात है ना कि एक छोटा-सा मुल्क है, तो उसपे इतने ज़्यादा लोग चीज़ें यूज़ करने वाले नहीं, नहीं मैं आपको होंगे। बताता हूँ, सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ के लोग बहुत कम हैं। इस तरह तो फिर सिंगापुर की इकोनॉमी बिल्कुल ही बेकार सी होनी चाहिए थी जितने वहाँ भी हैं। हम इसराइल की अगर बात कर लें, इसराइल लाहौर से भी छोटा मुल्क है, और वहाँ की इकोनॉमी आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है। तो वो तो होनी नहीं चाहिए थी अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन आप एक नॉर्मली देखें ना कि अगर एक कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो, ज़्यादा हो, ये चीज़ मैटर करती है। अब आप कम में ज़्यादा अच्छे रख लें तो ये भी हो सकता है, और अगर आप एक बड़ा कॉलेज बना लें और उसके अंदर रैंडमली आप मेरिट, लो मेरिट वाले भी डालते जाएँ, तो पॉपुलेशन का इफ़ेक्ट तो आता है एट द एंड। यानी कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लें वहाँ पे, और हर बंदे को चुप के अंदर लें और फिर बाद में उनमें से छांटी कर लें। जी, एग्ज़ैक्टली ऐसे। अब पाकिस्तान की उसके लिहाज से पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने अगर अपना पेट्रोल भेजना है, तो उन्होंने ये भी देखना है ना कंज़प्शन कितनी ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के अंदर कम है, इंडिया के अंदर ज़्यादा है। सेम ऐसे ही टेक वहाँ पे इतनी ज़्यादा चलती है, पाकिस्तान के अंदर उतनी ज़्यादा टेक हब है ही नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पॉपुलेशन का फैक्टर पड़ता है। टेक हब की अब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टेक हब में इंडिया से तो बहुत पीछे है। इंडिया इज़ मास्टर ऑफ टेक। पाकिस्तान, इंडिया, किस तरह हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर? सर, उसके लिए कर सबसे भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफ़िनेटली कर सकते हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली एक लड़की गूगल के अंदर भी गई है। अब देखें और जिधर वो गई है वहाँ का CEO इंडियन है। एग्जैक्टली वो तो जाहिर सी बात है ना, वहाँ पे इतने सारे ब्रांड्स हैं जो इंडिया रन कर रहा है। अब उनका फेसबुक के अंदर भी इतने मेंबर्स उनके हैं जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी को वहाँ पे मतलब बहुत कम जाते हैं। अब रीज़न क्या है पाकिस्तान वहाँ पे क्यों नहीं जा पाता? एक तो यहाँ पे इनको प्लेटफॉर्म नहीं पता कि किस तरीके से वहाँ पे जाना है, दूसरा यहाँ पे एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है। अब वहाँ पे देखें ना कि मैं उस लड़की का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी कि यहाँ पे 6 इंडियंस हैं।
अब ज़ाहिर सी बात है कि वो जब वापस जाते हैं इंडियंस, तो वो अपने साथ वाले लोगों को से जब बात करते हैं तो उनको पता चलता है यार कि हमें भी यहाँ पे जाना चाहिए। मुझे अब यहाँ पे कोई नज़र ही नहीं आता कि कोई गूगल के अंदर जा रहा है, तो मैं कैसे देखूँगा कि मुझे भी जाना है तो वहाँ। इस तरह तो फिर हमें अपने ग्रास रूट लेवल से काम करने की ज़रूरत है ना, कि यानी हम ग्रास रूट लेवल से अपना सबसे पहले करिकुलम चेंज करें। हमारे जो बच्चे करिकुलम पढ़ रहे हैं वो ज़ाहिर है वही करिकुलम पढ़ रहे हैं जो आज से तकरीबन काफ़ी सदियों पहले का चल रहा है। यानी मेरे फादर ने भी वही करिकुलम पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा। जी, एग्जैक्टली। अब आने वाले मुझे लगता है कि हमारे बच्चे भी वही करिकुलम पढ़ेंगे जो आज से 1960 के अंदर चल रहा था। इस हिसाब से इंडिया में आपको लगता है कि करिकुलम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती रहती है, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसके अंदर डेवलपमेंट्स लेके आते रहते हैं, इस वजह से इंडिया का जो है वो इतना आपको लगता है कि बेस्ट जा रहा है? एग्जैक्टली यही रीज़न है। अब पाकिस्तान के अंदर देखें कि वो 8th क्लास में हम देखें ना, तो वो लिखा होता है कि हाउ टू कॉपी। अब ये सिखा रहे हैं कॉपी कैसे करना है। अब छोटे से बच्चे को आप मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, उसको मैं 2 स्टेप करके दिखाऊंगा ना तो उसको याद हो जाएगा ऐसे कॉपी करना है। तो बात ये नहीं कि आप कॉपी करना सिखाएं, ये सब कुछ आपको नेक्स्ट लेवल पे दिखाना है, बच्चों को कोडिंग सिखाएं, ये सब कुछ बच्चे ये चीज़ें लर्न करते हैं इजीली। तो मेरे ख्याल से आपको प्रैक्टिकल आना पड़ेगा, बजाय कि आप वो टिपिकल छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे हो बच्चों को, और वो थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का नाम बनेगा जब इस तरह की चीज़ों में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? उमरा खान। उमरा खान क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हैं। आज का मेरी जो न्यूज़ है, जो मैं आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, वो बेसिकली ये है कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अब वो आपस में जितनी भी ट्रेड करेंगे वो इन इंडियन रुपी या इन सऊदी रियाल में करेंगे। डॉलर को जो है इन्होंने बिल्कुल वो साइड पे कर दिया है, और अब वो जितनी ट्रेड होगी उनकी अपनी अमाउंट क्या नाम है करेंसीज के अंदर होगी। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, इससे सऊदी अरब को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा दोनों को हो रहा है, और बस अमेरिका को नुकसान हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। और वैसे भी इंडिया जो है वो काफ़ी अब चालाक हो चुका है, जो मैं सही बात बोलूँ, क्योंकि उनको पता लग गया कि ट्रेड कैसे करते हैं और किन किन ममालिक से करते हैं। पहले वो प्रेशराइज हो जाता था अमेरिका से या किसी भी और कंट्री से कि अच्छा उनके बगैर वो ट्रेड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उनके पास एक चांस आ गया कि वो किसी भी चाइना से है, और चाइना भी अब पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ हो गया, बिकॉज हम लोगों ने उनके कर्जे अदा नहीं किया है, और ऐसे कर्जे अदा नहीं किए जो उनको टाइम पे देने चाहिए थे, लेकिन वो कर्जे अदा नहीं हो सके, जिसकी वजह से चाइना पीछे हट गया और वो इंडिया की तरफ तजारत करना शुरू हो गया है। वैसे ही सऊदी अरब का भी है कि सऊदी अरब भी जब इंडिया से तजारत करेगा तो उससे दोनों को ही फ़ायदा है, नुकसान दोनों को नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक को नुकसान है। इसके अंदर आपको क्या लगता है जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनका कितना इसके अंदर रोल हो सकता है कि उन्होंने एक दूसरी कंट्री के साथ अपनी करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड करने का एक मायदा पे जो है वो तय किया? यार इसको हटाओ, पहले सवाल दोबारा करो। किसको? आप नहीं तो इधर हटेंगे। आप मंकी बने हुए कभी ना। तो इससे आपको क्या लगता है जो डॉक्टर जयशंकर इंडिया के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर हैं, उनका कितना रोल होगा इस पूरे एग्रीमेंट को करवाने के अंदर, और इससे जो इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया है इससे दूसरी कंट्रीज़ जितनी भी हैं जिन जिन ब्लॉक्स के अंदर इंडिया है, लेट्स सपोज अगर वो यूएसए के ब्लॉक के अंदर है, अब वो चाइना के ब्लॉक में भी जा रहा है क्योंकि उनके आपस में काफ़ी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, नो डाउट उनकी कॉल्ड वॉर भी चलती रहती है। तो इससे ये सारे ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड अफेयर है, करंट अफेयर्स के अलावा एक वर्ल्ड अफेयर जो है, यानी जो ओवरऑल द ग्लोब एक पॉलिसी चलती है, उसमें क्या इसमें इफेक्ट आएगा? जैसे हमने डॉक्टर जयशंकर की बात की है, तो उनको तो जब भी कोई उन्होंने अपने इम्प्लीमेंट्स कराए हैं, अपनी करेंसी की बात अगर कर लो, या उनके कोई भी लॉ एक्ट वगैरह जो हैं जो पास हुए हैं, तो उनमें बड़ा किरदार उनका देखा जाता है। और दूसरी ये बात कि जिस तरह आप कह रहे हैं किस तरह देखा जाएगा दूसरे ब्लॉक्स में, जब उनकी वाह होगी तो भाई जो उनकी जयशंकर है उनकी वाह होगी, और उनके इंडिया का अक्सर हमने देखते हैं जितने भी एक्ट्स वगैरह वो अपने करते हैं, वो अपनी कौम को, अपनी आवाम को मद्देनज़र रखते हुए अपने भी जितने भी एक्ट वगैरह हैं वो पास कराते हैं। लेकिन उसके बरक्स हमारी कौम या किसी और मुल्कों की कौम है, वो अपने एक्ट्स जो हैं अपने सियासतदानों पर निर्भर करके करते हैं। ये उनकी काफ़ी अच्छी बात है, और इसी वजह से सऊदी अरब ने उनसे तजारत करने की एक रात ली है, और वो मेरा ख्याल है कामयाब भी जाएगी। तो अगर पाकिस्तान भी ऐसे सऊदी अरब से कहे कि हमने भी आपके साथ जो अपनी करेंसीज के अंदर जब ट्रेड करना है, तो आपको लगता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की बात मानेगा? और पाकिस्तान के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर वो जाते हैं तो वो उनकी बात मानेंगे? बिलावल भुट्टो पे मतलब अपने मैं सियासत में बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि मेरा नहीं ख्याल, बिला लाइट ला दो इनको। अब बोलने आपको मैं कर लूँ। मेरा नहीं ख्याल कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान के साथ करेगा। इस तरफ बिलावल भुट्टो की वजह से नहीं मैं कह रही, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाइना
के साथ जो हमारे तजारती स्कीम चली हुई थी और जिन्होंने हमें कर्जे दिए और वो हम कर्जे वक्त पर लुटा नहीं तो सके। चाइना भी हमसे काफ़ी बैक ऑफ हो वही कह रही हूँ ना, वही कह रही हूँ कि चाइना भी हमसे बैकअप हो गया और वो कर्जों की ही वजह से हमारे इतने पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में कि जिसकी वजह से वो भी पीछे हट रहा है कि भाई इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे और वो कर्जे देने पे कोई मुल्क अभी तक राजी नहीं होगा जब तक हमारी स्टेबल जो हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं होगी। जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या कोई और भी वजीर खजाना है, वजीर खारजा हो, तो वो ज़रूर आएंगे और हमें कर्जे देने पर राजी हो जाएंगे। इन शॉर्ट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त स्टेबलाइज है और इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उनका सेकंड टेन्योर चल रहा है, वो उनकी गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी जा रही है, जो उनके लोग भी उनको सेलेक्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया भी उनको सेलेक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया सेलेक्ट कर रही है। उसकी वजह ये है कि जब एक कौम अपने लीडर पे एतमाद करती है ना और जब दूसरे मुल्कों को पता लगता है कि अच्छा भी ये जो लीडर है इनकी कौम का, इस पे एतमाद हो रहा है और कर रहे हैं, सारी की सारी जो एक कंट्री का जो निर्भर होता है सारा वो एतमाद वो एक लीडर पे होता है। वो सिर्फ एक कौम नहीं एतमाद कर रही थी बल्कि दूसरे ममालिक के जो लीडरान है वो एतमाद उस लीडर पे कर रहे होते हैं कि भाई ये काबिल भरोसा हैं। इसी वजह से वो तजारत भी करते हैं, उनको कर्जे भी देते हैं, सब कुछ होता है। और जो नरेंद्र मोदी उसने साबित किया, अगर साबित नहीं भी किया चाहे वो धांधली से चाहे आ गया हो, लेकिन वो दूसरा अपना टेन्योर और 8 साल हो गए उसको करते हुए, तो इसलिए सारे दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ ट्रेड करने के लिए राज़ी हैं और जल्दी राज़ी हो जाते हैं बनिस्बत हमारे पाकिस्तान के। वो डायरेक्ट हो रहे हैं आपस में, मतलब ये है यूएस के डॉलर वाले इसलिए इस्तेमाल होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी है वो डॉलर के ऊपर ही इन्हिसार करता है हर मुल्क, जो भी मामला होता है। अब उनका थोड़ा सा पर्सनल हो रहे हैं कि हमारे उनकी अपनी एक सिस्टम है ट्रेड या तजारत के बारे में या बिज़नेस के बारे में मैं इतना जानता तो नहीं हूँ, मगर ये है कि वो समझ कि अमेरिका का पत्ता काट के अपना डायरेक्ट हो रहे हैं, सीधी ये बात है। ये तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों मुल्कों की अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करने से इनको क्या फ़ायदा होगा? यानी मैं आपसे अगर पूछता चलूँ, जब हम अपनी करेंसी, मैं आपको बताता हूँ, बल्कि जब हम अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले तो हमें चीज़ सस्ती मिलती है, दूसरी तरफ हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, तीसरी तरफ हमारे मुल्क की वैल्यू बढ़ती है कि यार एक कंट्री है वो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रही है। जिस तरह यूएस है, यूएस का सबको पता है कि अगर हमने यूएस से ट्रेड करनी है तो हमने यूएस डॉलर में ही करनी है। इसी तरह जिस तरह इंडिया का रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ पे आप स्टैंड होता हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान अभी नहीं यार, और प्रॉब्लम हो गई ना पाकिस्तान से, एक मामला थोड़े खराब हुए हैं। पाकिस्तान अभी इंडिया से 100 साल पीछे है। 100 साल पीछे है। यानी इंडिया आज़ाद हुआ, बन गया, आईटी का जाइंट बन गया, उसके बाद अब पीछे हो गया। उन पाकिस्तान बस समझो कि ना ही पूछो, गल्ला जो गई हैं। बस गल्ला करवा दो थले ते ब्याह के देनी है तो बंदा भार ढा देंगे। मामला ये है कि यार अपनी उनकी जो करेंसी में वो काढ़े हैं तजारत, उनका मकसद ये है कि हमारा भी ज़ाहिर उनको फ़ायदा है, ठीक है। उस तरह उनकी तरक्की की शरह बढ़ेगी, उनके जो मामला हैं वो बेहतर होंगे, ठीक है। अब यूएस डॉलर है, इस तरह उनकी करेंसी की वैल्यू आपस में ट्रेड करने से बढ़ेगी, उनको किसी की मोहताजी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है, उनका फ़ायदा तो वो काढ़े और इन्होंने कामयाब हो भी जाना है। इससे उनकी कंट्री के अंदर अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, इससे महंगाई की शरह में इजाफा नहीं होगा, इन्फ्लेशन रेट में इजाफा नहीं होगा। एग्जैक्टली यही बात है ना, दोनों की करेंसी अपनी अपनी इस्तेमाल होगी तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो मोहर मामला, टैक्स, ये वो ब्ला 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 जो मामला होते हैं वो नहीं होंगे, वो थोड़ा सा उनका बेहतर हो जाएगा। नाम आगे भी वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यह कि उनकी इस तरह ये स्टेप उनके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उनको फ़ायदा होगा, तजारत में उनकी जो है मैशत बेहतर होगी मज़ीद। पाकिस्तान इस सारे मामले में इंडिया से किस तरह सीख सकता है कि इन्होंने कुछ नहीं सीखना, इन्होंने बस मैं गाल नहीं करना चाहता कि पंगे ही लेने ने बस इन्होंने, और कुछ नहीं करना। पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीख सकता है, वही सीख सकता है जो इधर दिल करे। अपनी मर्जी के लोगों ने जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, अवाम को जो है वो क्या कहूँ यार, अवाम पे डिपेंड करता है। बाद में हुक्मरान कौन सेलेक्ट करता है? हम करते हैं, हम में से होते हैं ना, वो हम करते हैं, हम अवाम करती है ना सेलेक्ट। जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है, अवाम में से ही उनको जो हम नुमाइंदा अपना चुनते हैं, ठीक हो गया। जब अवाम ही करप्ट है, हमारी बेसिकली जब तक हमारी सोच ठीक नहीं होती, सोच करप्ट रहेगी तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। तब जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक ने रिएक्ट किया कि सऊदी और इंडिया की जो है ट्रेड अब वो इंडियन रुपी और सऊदी रियाल के अंदर होने जा रही है। पाकिस्तान की पब्लिक ने काफ़ी मज़े का रिएक्शन दिया। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई नया टॉपिक आप लोगों के पास है या कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के पास है तो मुझे बताएं, ताकि मैं पाकिस्तानी पब्लिक को उसके ऊपर एक रिव्यू ले सकूं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।